नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। चाइना की स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने भारत में अपना मिड रेंज रियलमी 12 प्लस 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन दो अलग अलग मेमोरी और कलर वेरिएंट में आएगा। फोन में कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स हैं। रियलमी 12 प्लस 5G के 8GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस 20,999 रुपए है। वहीं 8GB प्लस 256GB वाले वेरिएंट का प्राइस 21,999 रुपए है। इसमें 3 रियर कैमरा है। कैमरे में 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 600 लेंस है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर रियर कैमरा है। इसके अलावा कंपनी ने स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। वहीं 5000 mAh की बैटरी है। सिक्योरिटी के लिए फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोन 2 मेमोरी वेरिएंट में आता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 8GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस टाइम पे जो ट्विटर के CEO थे वो पराग अग्रवाल थे। आपको बता दें कि पराग अग्रवाल सहित 4 एग्जीक्यूटिव्स ने एक्स पर एक केस फाइल कर दिया है। केस जो फाइल किया गया उसमें केस में इन चारों लोगों ने क्लेम किया है कि कंपनी के ऊपर इनका बकाया है, और ये जो बकाया का अमाउंट निकल के आता है ये 128 बिलियन डॉलर का निकल के आता है, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो 1061 करोड़ रुपए का अमाउंट निकल के आता है। इस केस को सैन फ्रांसिस्को के कोर्ट में रजिस्टर कराया गया है। आपको बता दें कि साल 2022 में इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था, और उसके बाद कंपनी का नाम चेंज करने के साथ साथ जो टॉप 4 एग्जीक्यूटिव्स हैं पराग अग्रवाल सहित, इन चारों को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा को 2 बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को हुई बैठक में सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में मेट्रो कॉरिडोर के एक्सपेंशन के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही फिल्म सिटी निर्माण को लेकर भी फैसला लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार के लिए 416 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से ग्रेटर नोएडा से बुड़ाकी स्टेशन तक करीब 3.25 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। योगी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एक्वा लाइन मेट्रो का निर्माण आगे 3 किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा। इससे यहां आने जाने में लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच बड़ी संख्या में लोग रोजाना नौकरी के सिलसिले में आवाजाही करते हैं। मेट्रो कॉरिडोर के साथ ही ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी निर्माण को लेकर भी प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। इसका निर्माण बोनी कपूर की कंपनी और भूटानी ग्रुप मिलकर करेंगे। कैबिनेट की मोहर लगने के बाद कंपनी को अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा और इसके पहले चरण में 1510 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अभी हाल ही में IIFL से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई थी। खबर ये सामने आई थी कि IIFL जो है वो लोन नहीं इशू कर सकता है। सेम ऐसी ही खबर जो है वो JM फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी सामने आई है। इसके अकॉर्डिंग JM फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो शेयर्स और डिवेंचर्स के अगेंस्ट लोन इशू नहीं कर सकता है। इस पर RBI ने रोक लगा दिया। रोक लगाने का जो कारण है वो ये है कि RBI को इसके लोन इशू करने के प्रोसेस में काफी ज्यादा कमियां देखने को मिली है। इनमें से जो कुछ कमियां है वो ये है कि कंपनी लोन अमाउंट का जो यूज है उसको अपने कस्टमर्स को IPO और NCD ऑफरिंग के लिए बोली लगाने में मदद करती थी। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो शेयर एंड डिवेंचर्स के अगेंस्ट जो लोन इशू किया जाता है उस पे जो मार्जिन मेंटेन करना था वो मार्जिन जो है वो बहुत कम मेंटेन किया जाता था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कश्मीर यात्रा पर जा रहे हैं। गुरुवार को पीएम श्रीनगर में कई विकास योजनाओं का अनावरण करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्रीनगर में कल होने वाली पीएम की इस जनसभा से पहले कश्मीर के लोगों को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को पीएम की जनसभा में शामिल न होने की धमकी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में मोबाइल और लैंडलाइन पर पीएम की रैली का बहिष्कार करने के लिए कॉल कर रही है। कश्मीर के लोगों को अलग अलग इंटरनेशनल फोन नंबर से कॉल आ रही हैं। फोन उठाने पर लोगों को धमकी देते हुए कल पीएम की रैली से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसके चलते बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि पीएम मोदी की जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और ये जो वीडियो है ये गुरुग्राम के सेक्टर 90 से एक रेस्टोरेंट का है। इसमें देखा जा सकता है कि 5 लोग जो डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में आए थे, डिनर करने के बाद इनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इनमें से कुछ लोग जो है वो उल्टियां करते हैं खून की,
और कुछ लोग जो है वो मुंह से बोल तक नहीं पाते, इतनी ज्यादा परेशानी का इन्हें सामना करना पड़ता है। तो सवाल ये आता है कि हालत खराब होने का कारण क्या था। तो आपको बता दें कि पीड़ित लोगों के अकॉर्डिंग इनको डिनर के बाद माउथ फ्रेशनर दिया गया था, जिसके बाद इनकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। इन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर 2 लोगों की हालत जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा खराब है और इनमें से एक जो है वो अभी भी आईसीयू में है। एक्चुअली इन्होंने गलती से ड्राई आइस जो है उसको खा लिया था। इसका जो यूज है वो खाने पीने की चीजों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। ये उन रेस्टोरेंट्स में रखी जाती है जहां पर रेफ्रिजरेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है। CCC यानी कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन ऑफ सिंगापुर ने एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर को अप्रूव कर दिया है। 15 महीने के बाद CCC ने इन दोनों एयरलाइन के मर्जर को अप्रूव किया है। एयर इंडिया और विस्तारा ने ये जो मर्जर की डील की थी, ये नवंबर 2022 में साइन की थी, जिसके बाद सितंबर 2023 में इंडियन रेगुलेटरी CCI ने इसे अप्रूव भी कर दिया था। और अब दोनों देशों से मर्जर की मंजूरी को मिलने के बाद एयर इंडिया जो है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन बनने के साथ साथ देश की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी बन गई है। आज से गोपाल स्नैक्स लिमिटेड का आईपीओ जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो गया है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू मार्केट से लगभग 650 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है आईपीओ का वो OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल का रहेगा। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू रेज किए गए फंड का जो यूज करेगी वो लायबिलिटी को रीपे करने के लिए यूज करेगी। देन इसके बाद अगर हम बात करें आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो पहला ये है कि आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 6 मार्च यानी कि आज की है। आईपीओ की क्लोजिंग डेट जो है वो 11 मार्च की रहेगी। आईपीओ में जो शेयर अलॉटमेंट किए जाएंगे वो 12 मार्च को किए जाएंगे और इसमें जो रिफंड एग्जीक्यूट किया जाएगा, रिफंड 13 मार्च का रहेगा और डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर जो किए जाएंगे वो भी 13 मार्च को किए जाएंगे। शेयर की जो प्राइस लिस्टिंग होगी वो 14 मार्च की रहेगी। शेयर का प्राइस बैंड जो है वो 381 से 401 रुपए का है। लॉट साइज 37 का है और इसमें मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, तो इस मौके पर पीवीआर आइनॉक्स की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। अनाउंसमेंट ये है कि पीवीआर आइनॉक्स ने 30वें साल के महाशिवरात्रि समारोह को अपनी बड़ी स्क्रीन पर लाने के लिए ईसा योगा केंद्र के साथ हाथ मिलाया है। यानी अब आप 8 मार्च को थिएटर पर लाइव महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन देख पाएंगे। महाशिवरात्रि के इस इवेंट को 8 मार्च को शाम 6 बजे ईसा योगा केंद्र से लाइव दिखाया जाएगा। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो देश के 35 शहरों में 50 से ज्यादा स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। आज बाजार में दिखी हरियाली। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 117.75 अंकों की मजबूती के साथ 22,444 के ऊपर जाकर बंद हुआ। तो वहीं बीएसई सेंसेक्स में भी करीबन 408.86 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली और आज सेंसेक्स 74,085 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो बजाज ऑटो आज का टॉप गेनर रहा, तो वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट आज का टॉप लूजर बना। बीएसई के 30 शेयर्स में से 19 शेयर हरे निशान पर जाकर बंद हुए और 11 शेयर्स लाल निशान पर जाकर बंद हुए।